हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी एंड पीजीटी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न के साथ बने रहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में इस वीडियो से मिल जाएंगे और शुरू से अंत तक देखिए। बेहतरीन कलेक्शन है, जबरदस्त कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुड़प्पा क्रम के शैल संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही है, पुराण समूह से। ऑप्शन सी सही है, पुराण समूह से। इसका ऑप्शन सी आप लगाएंगे, पुराण समूह से। और इसका थोड़ा सा और भी डिटेल मैं करना चाहूँगा। इस संरचना का जो नामकरण है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया है, यानी कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया है। ये चट्टानें अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तृत है। इसमें हीरा एवं सोना पाए जाते हैं। इसमें कौन सा चट्टान पाया जाता है? हीरा एवं सोना पाए जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान के भी क्षेत्र में कुड़प्पा क्रम के शैल पाए जाते हैं। तो संबंधित है पुराण समूह से। एक साथ में बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इसमें कौन से सुमेलित नहीं है? जलज गर्तिका नदी से है, ये भी सही है। घोल रंध्र भूमिगत जल से है, ये भी सही है। स्टैक समुद्री जल से, ये भी सही है। जो टैफोनी है ये कुआं जल से दिया गया है, जो कि ये डी ऑप्शन सही है, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो टैफोनी है किससे? तो टैफोनी जो है वायु से संबंधित है। अगर प्रश्न आए टैफोनी संबंधित है तो आप बताएंगे वायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो टीजीटी और पीजीटी में जो हमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है पैडी प्लान डब्ल्यू फैंक, और पेनी प्लान डब्ल्यू एस डेविस, पैन प्लान सी एच क्रिकमे, और फैन फैन एल सी लासन। तो इसका जो ये ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन ए सही नहीं है। तो पैडी प्लेन संबंधित किससे है? किसने दिया था? तो एलसी किंग ने दिया था। प्रश्न आ जाए यही आपका सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। तो पैडी प्लेन संबंधित किससे है? तो एलसी किंग से है। यह भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया ताकि आप यहीं इसका उत्तर भी जान जाएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भ्रंशित यानी ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। इसमें से कौन सा पर्वत है जो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन जो सी है ब्लैक फॉरेस्ट है, वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। नोट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि विश्व के प्रमुख ब्लैक पर्वत कौन कौन से हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लैक पर्वत है। और कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। एक साथ में यहाँ प्रश्न 2 मिल गए आपको। सतपुड़ा भी ब्लैक पर्वत का ही उदाहरण है। ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। और वासजेस भी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ये कहाँ पाया जाता है? तो फ्रांस में। तो देखें आप, एक साथ 4 प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए। एक साथ विश्व के प्रमुख ब्लैक पर्वतों का भी हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, जो आपके लिए काफ़ी सराहनीय मतलब सहयोगी है। तो ऑप्शन सी इसका था, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एटना सिसिली में पाया जाता है, विसुवियत इटली में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। ये दोनों जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और फ्यूजियामा जापान में पाया जाता है, अंकाकागुआ चिली में पाया जाता है। मैंने यहाँ देश का भी नाम लिख दिया जिससे आपको अगर आए तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि कहाँ है। एक साथ ये भी प्रश्न आपको मिला। आइए नोट में मैंने लिखा था अंकाकागुआ जो है
यह मृत ज्वालामुखी है। जो आप देख सकते हैं ऑप्शन ई है, जो चिली में है। ये जो अंकाकागुआ ये मृत ज्वालामुखी है, और जो विसुवियत और एटना जो है ये सक्रिय, जैसे आपको ये दोनों हमने बताया, ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसलिए ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है। और फ्यूजियामा, जो ये फ्यूजियामा है ये क्या है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है जो जापान में पाया जाता है। तो आपने देखा अंकाकागुआ मृत ज्वालामुखी है, मैंने एक बार आता है उसके बाद कभी फिर से इसमें विस्फोट नहीं होता है। और फ्यूजियामा सुसुप्त है, यानी कुछ दिनों के बाद पुनः इसमें विस्फोट की स्थिति बनती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी एटना और विसुवियत देखा आपने सिसिली और इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 7वां है, निम्नलिखित से कौन इसमें एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रासवी तरंग, ये जेट स्ट्रीम से सही है, ये भी सही है। एल नीनो कमजोर मानसून से रिलेटेड है, और सूचकांक चक्र जेट स्ट्रीम से संबंधित है। जो ऑप्शन डी है यही जो है आप सही है, यानी हैडली कोशिका मध्य अक्षांशीय कोशिका दिया है, यानी हम कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। तो है क्या, हैडली कोशिका संबंधित किससे है, तो निम्न अक्षांशीय कोशिका से संबंधित है। देखिए अगर यही निम्न अक्षांशीय होता तो सही होता, लेकिन यह मध्य अक्षांशीय दे दिया है। तो जो हैडली कोशिका है वो किससे संबंधित है, निम्न अक्षांशीय कोशिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वां। पारिस्थितिकीय कर्मता की संकल्पना का प्रथम प्रतिपादन किसने किया था। पारिस्थितिकीय, तो जो इसमें ऑप्शन सी है जे ग्रिनेल ने पारिस्थितिकी कर्मकता की संकल्पना का प्रथम प्रतिपादन किया था, जे ग्रिनेल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 9वें नंबर पे चलते हैं। आर्कटिक निवासियों का बृहत्तम समूह बनता है। आर्कटिक निवासियों का बृहत्तम समूह बनता है, तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है, जीरियन एवं एस्किमो से। जीरियन एवं एस्किमो से इनका बृहत्तम समूह बनता है। प्रश्न नंबर 10 के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यथा स्थानीय नहीं है, मतलब एक स्थान पे रहने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन सी है जलोढ़, जो नदियों के द्वारा ढो करके लाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता रहता है, इसीलिए इसको हम जलोढ़ यानी यथा स्थानीय नहीं है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसके लेटेस्ट मैं अभी आपको वेबसाइट पे sainisar.com पे बहुत सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड टेस्ट पेपर मैं वहाँ पे दूंगा, जिससे आप अपना क्षमता देख सकते हैं कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। 125 क्वेश्चन का वहाँ सेट मिलेगा, बहुत जल्द ही आपको sainisar.com पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को कहते हैं, यानी कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल कृषिगत क्षेत्र। तो जिसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, कायिक घनत्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्वान है, तो ऑप्शन डी सही है, जी के जीफ ने। कौन किए थे, जी के जीफ ने, ये ऑप्शन डी सही है। यह न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी प्रश्न आपको इससे मिलने वाले हैं, अगर आप पूरा अध्ययन अच्छे से करेंगे तो काफ़ी सफलता आपको मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा
संस्तर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मेखला तथा संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जी टेलर ने किया था। किसने किया था? जी टेलर ने किया था। नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कजन चलवासी पशुचारक नहीं है। कजन चलवासी पशुचारक नहीं है, तो आप देख सकते हैं जी 14 का डी ऑप्शन सही है। पिग्मी। पिग्मी जो है वो जायरेवेसिन यहाँ सब पे मैंने लिख दिया है। मसाई कहाँ के? कीनिया के हैं। और किर्गिज मध्य एशिया के और कजाक मध्य एशिया के। पिग्मी हैं जायरेवेसिन के। तो पिग्मी जनजाति पशुचारक नहीं है। जनजाति क्या है? पशुचारक नहीं है, बल्कि ये क्या है? आखेटक एवं खाद्य संग्रह जनजाति है। ये आखेट करता है और जो खाद्यान्न सामग्री है उसका संग्रह करता है, पिग्मी जनजाति। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूटान की निम्नलिखित में से किस नदी पर चूखा जल शक्ति परियोजना स्थित है? चूखा जल शक्ति परियोजना स्थित है, तो ऑप्शन ए सही है। रैदाक नदी पर चूखा जल शक्ति परियोजना स्थित है। 16वें नंबर पर चलते हैं। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन बी सही है। WG रैली ने। कौन किया था? WG रैली ने किया था। नेक्स्ट 17वें नंबर पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है? भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका। भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न का कलेक्शन मैंने किया है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का पत्तन नगर है? कौन सा है? पत्तन नगर है। दक्षिण अफ्रीका का पत्तन नगर है, तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी है ईस्ट लंदन। क्या है? ईस्ट लंदन। अब ईस्ट लंदन की बात आती है तो लोग सोचेंगे कि वही ब्रिटेन की बात है, लेकिन अफ्रीका का पत्तन नगर है ईस्ट लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन बी सही है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को घाना पक्षी बिहार स्थित है? किस राज्य को घाना पक्षी बिहार, किस राज्य में घाना पक्षी बिहार स्थित है? ये प्रश्न होना थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो आप ऑप्शन ये है राजस्थान। घाना पक्षी बिहार राजस्थान। 21 नंबर पे चलते हैं। भारत का बृहत्तम वायु शक्ति फार्म स्थित है। वायु शक्ति फार्म स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो सी सही है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में ये वायु शक्ति फार्म स्थित है भारत का। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। गंगा मैदान में नदियों के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को, किसको? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। खादर कहते हैं, इसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। नेक्स्ट 23वें नंबर पे चलते हैं कि भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में समुद्री मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन डी सही है। आंध्र प्रदेश मछली उत्पादक में 1 नंबर पे है, आंध्र प्रदेश। भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है। जलवायु प्रकार पाया जाता है, तो डी है पश्चिमी हिमाचल में। कहाँ पे? पश्चिमी हिमाचल में कोपेन का जो जलवायु AMW है वो हिमाचल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। टॉप 50 प्रश्न है, आप बहुत सारे प्रश्न।
अक्षांश एवं देशांतर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अक्षांश और देशांतर का प्रयोग तो ऑप्शन ए सही है, टालेमी ने किया था। ऑप्शन ए सही है, टालेमी ने किया था। किसने कहा था सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक है? किसने कहा था सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन सी सही है इसका। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा था कि सभ्यता के उत्थान में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। संभववाद की संकल्पना, नेक्स्ट देखते हैं। संभववाद की संकल्पना संबंधित है संभाव्यवाद, संभववाद तो पाल विडाल डी लाप्लास हैं, एक संभाव्यवाद की यहाँ बात आती है तो ऑप्शन डी सही है। OH स्पेट जो हैं वो हैं संभाव्यवाद की संकल्पना के प्रतिपादक। देखिएगा संभव और संभाव्यवाद में अंतर है। आचार परक मैट्रिक का सृजन किया था। आचार परक मैट्रिक का सृजन किया था तो बी सही है, ए प्रेड ने किया था। किसने किया था? ए प्रेड ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्पेसीज ऑफ होप नामक कार्य के लिए, स्पेसीज ऑफ होप नामक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सी है आपका डी हार्वे। कि कौन प्रसिद्ध है? डी हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्यूमीन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। एक्यूमीन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था इरेस्टोस्थेनीज ने। इरेस्टोस्थेनीज ने 31 है। राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन रैटजल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है, ये उपरोक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो कैमिले वैलो को दिया जाता है। इनको दिया जाए, ऑप्शन डी सही है, कैमिलो वैलो को दिया जाता है। क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किया था। क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किया था तो ये ऑप्शन ए सही है, अल्फ्रेड हेटनर। कौन किए थे? अल्फ्रेड हेटनर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम मानचित्र निर्माता है? कौन प्रथम मानचित्र निर्माता है? तो ऑप्शन बी सही है, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर। प्रश्न नंबर 35 में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने टालेमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किए थे? किसने टालेमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किए थे? तो ऑप्शन ए सही है, अल इद्रीसी ने व्यापक परिवर्तन किए थे। 36 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानवतावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया? मानवतावाद विचारधारा का प्रतिपादन किया तो ऑप्शन ए सही है, यू फू तुआन। यू फू तुआन ये मानवतावाद विचारधारा के प्रतिपादन किए थे। निम्नलिखित में से किसने जियोपैसिफिक शब्दावली का प्रयोग किया था? तो सी सही है, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ग्रिफिथ टेलर ने किया था। मालवीय प्रक्षेप निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? मालवीय तो 38 नंबर का देखते हैं तो ऑप्शन डी सही है, समक्षेत्र। समक्षेत्र। आइए देखते हैं। क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्षिक आर्द्रता एवं उच्च आर्द्र बल्ब तापमान घोषित करता है। देखते हैं तो ऑप्शन बी सही है, उमसदार जलवायु को। उमसदार जलवायु को।
उमसदार जलवायु को। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, हवा की गति मापने के यंत्र हैं। हवा की गति मापने के यंत्र हैं। ऑप्शन ए सही है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, समुद्री जहाज़ों से आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन सकते हैं टीजीटी और पीजीटी, सोशल साइंस के अंतर्गत जो ज्योग्राफी लिया होगा वो टीजीटी के लिए वो उसके लिए काम करेगा, और जो स्पेशल प्रवक्ता के लिए है वो पीजीटी। तो समुद्री जहाज़ों से आकाशीय पिंडों की, तो आप देख सकते हैं कि बी सही है इसमें, जो है सेक्सटेंटमीटर। सेक्सटेंटमीटर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, सतह पर ढाल अथवा संस्तरों की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। सतह पर ढाल अथवा संस्तरों की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है सी ऑप्शन है, क्लाइमोमीटर। क्लाइमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 43 में, अंतरिक्ष में पिंडों की स्थिति निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में पिंडों की स्थिति निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी सही है। इसका डी सही है, रडार। रडार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 44वें नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना, मसाला पार्क की स्थापना की है। कहाँ पे की है? ये प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है, तो अक्सर हम यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाते हैं। और इसमें देखते हैं जो ऑप्शन सी सही है, साइलेंट वैली में। कहाँ पे? साइलेंट वैली में भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना की है, साइलेंट वैली में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्किमो के बारे में किसने कहा था कि उनके जीवन का समस्त पक्ष शिकार पर आधारित है? एस्किमो के बारे में एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि उनके जीवन का समस्त जो पक्ष है वो शिकार पर आधारित है। तो किसने कहा था, जरा आप सोचिए। तो ऑप्शन बी सही है, जो हमबोल्ट हैं। हमबोल्ट ने ये शब्द कहा था। 46 नंबर देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है? ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है? तो ऑप्शन ए सही है, 3 वर्गों में रखा है, जो काकेसाइड, मंगोलायड और नीग्रोकल्प। मैंने नोट में लिख दिया है। यही 3 वर्ग में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को रखा है। देखिए, ऊंट किस जनजाति की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऊंट किस जनजाति की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन सी सही है, बद्दू। अरब सागर, अरब में ये रेगिस्तान में इसका प्रयोग बद्दू जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है? बुशमैन का चावल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, अक्सर ये पूछता है। बुशमैन का चावल किस? कीड़े मकोड़े को, दीमक को? नहीं, ऑप्शन सी सही है, चींटी। चींटी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, कितने प्रकार के विवाह भील जनजाति में प्रचलित है? देखिएगा, भील जनजाति में कितने प्रकार का विवाह भील जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन सी सही है, 6 प्रकार के विवाह। भील जनजाति में 6 प्रकार का जो विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुल्हा देव का प्रमुख देवता है। दुल्हा देव प्रमुख देवता है किसका? गोंड का, बैगा का, भील का? इनमें से कोई नहीं। नहीं, ऑप्शन ए सही है, गोंड का। गोंड जो जनजातियां हैं, दुल्हा देव उनके प्रमुख देवता हैं। तो आज के लिए इतना ही। टॉप 50 प्रश्न का हमने
आपके सामने प्रश्न रखा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को काफ़ी लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द आपको sainisar.com पे इसके आपको ऑप्शनल मिल जाएंगे टेस्ट पेपर के तौर पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।